हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है। तो चलिए आज हम आपको बता जोसा के बारे में कंप्लीट डिटेल देते हैं। तो जोसा से आपको आईआईटी जोसा एक काउंसलिंग बॉडी है जिससे आपको आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई सभी कॉलेज मिलेंगे। हाँ, जोसा अगर आप ऐसा नहीं है कि जो बच्चे जोसा जेई एडवांस का कट ऑफ नहीं क्लियर किए वो जोसा के लिए एलिजिबल नहीं है। जो जेई एडवांस के कट ऑफ नहीं भी क्लियर किए हैं वो भी जोसा के लिए एलिजिबल है। यानी जो जेई मेंस दिए हैं, सभी स्टूडेंट जो जेई मेंस दिए हैं वो जोसा के लिए एलिजिबल है, चाहे वो जेई एडवांस क्लियर किए हो या ना कि क्लियर। हाँ, जो जेई एडवांस क्लियर करेंगे उन्हीं आप काउंसलिंग करते समय आईआईटी का ऑप्शन उन्हीं में आएगा। और जो जेई एडवांस नहीं दिए हैं काउंसलिंग करते समय उसमें आईआईटी का एडमिशन नहीं आएगा। वो एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई सभी में एडमिशन ले सकते हैं, बस काउंसलिंग करते समय वो आईआईटी में नहीं ले सकते। तो आप कंप्लीट फिर एक बार रिपीट करते हैं। तो अगर आप जेई मेंस दिए हो तो आप जेई जोसा काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो, आप काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर आपका जेई एडवांस का कट ऑफ क्लियर है और जेई एडवांस में भी आपका कट ऑफ क्लियर हो गया तो आप जोसा में आपको आईआईटी आईआईटी में ऑप्शन मिलेगा। देखिए जोसा से आपको आईआईटी, एनआईटी, आईईएस और ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई मिलते हैं जोसा के लिए। यहाँ पे जोसा में वही जो जेई मेंस के लिए था, 75% क्राइटेरिया एडमिशन के लिए वो इस ओबीसी जनरल, ओबीसी एनसीएल के लिए, और 65% एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए वो तभी रहेगा। तो चलिए आज हम आप लोगों को इसका इम्पोर्टेंट डेट कब कब के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको समझ में आ गया है जोसा वो लोग जोसा काउंसलिंग वो कर सकते हैं जो जेई मेंस केवल दिए हो। अगर जेई एडवांस आप क्लियर कर लिए तो आपको आईआईटी का ऑप्शन आएगा, नहीं तो अगर जेई मेंस केवल दिए हैं तो आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में भर सकते हैं। चलिए अब इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बताने जा रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है जेई मेंस का रैंक रिलीज कर दिया गया था 17 जून को। और जेई एडवांस का भी रिजल्ट 2 जून को रिजल्ट जारी कर दिया गया था। तो आप 3 जून से आपको जो चॉइस फिलिंग जोसा काउंसलिंग में स्टार्ट हो गया है। आप पेमेंट भी चॉइस फिलिंग करके पे कर सकते हैं। नहीं, जोसा काउंसलिंग में पेमेंट नहीं करना है, इसमें पेमेंट नहीं। हाँ, अगर आपको सीट मिलता है तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना है, ऐसे आपको जोसा काउंसलिंग के लिए पेमेंट की जरूरत नहीं होगी। और देखिए, आप काउंसलिंग 3 से 12 जून तक कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग 3 से 12 जून तक कर सकते हैं। और आपको मंडे को 9 जून को आपको मॉक सीट अलॉटमेंट 1 आएगा, जो आप चॉइस फिलिंग किए उसके बेसिस पे है। जो 8 जून को 8 बजे तक आप जो चॉइस फिलिंग कर दिए उसके बेसिस पे मॉक सीट अलॉटमेंट 1 आएगा। इसमें आपको सीट अलॉटमेंट होगा आपके रैंक के बेसिस पे, बट इससे एडमिशन नहीं होगा। ये मॉक सीट अलॉटमेंट है। फिर सिमिलर 11 जून को आपको मॉक सीट अलॉटमेंट 2 आएगा, जो आप 10 जून को 5 बजे तक आप चॉइस फिलिंग की है। अगर आपको चॉइस लॉक नहीं करना है यहाँ तक भी, 12 लास्ट डेट है आपको चॉइस फिलिंग करने का मॉक सीट अलॉटमेंट के बाद, आप 12 को कर दीजिएगा। नहीं, चॉइस लॉक नहीं कीजिएगा। अगर जो मॉक सीट अलॉटमेंट 1 के बाद, 2 के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। अगर चॉइस लॉक कर दीजिएगा तो आप चेंज नहीं कर पाइएगा। तो ये आपको फिर 12 तारीख को चॉइस फिलिंग ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। फिर उसके बाद 14 जून को 10 बजे रिजल्ट आएगा राउंड 1 का। और ये 14 जून को 5 बजे से फी पेमेंट डॉक्यूमेंट अपलोड आप वहाँ पे कर सकते हैं।
अगर आपको सीट मिला है, अगर आपको सीट नहीं मिला है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस वैसे बैठे रहिए। और वही 18 जून को शाम 5 बजे तक फ़ी पेमेंट वो राउंड 1 का लास्ट डेट है। और अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट आप सेंड किए, अगर वो क्वेरी भेजता है तो रिस्पॉन्ड करने का लास्ट डेट आपको 20 जून तक है। सिमिलरली आपको सीट सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट 21 जून को आएगा। और फिर यहाँ 21 जून से 25 जून तक आपको डॉक्यूमेंट अपलोड फ़ी पेमेंट का डेट है। और लास्ट डेट फ़ी पेमेंट 25 जून है। और सिमिलरली आप देख सकते हैं राउंड, फिर आप इधर पढ़ सकते हैं। आप विड्रॉ भी कर सकते हैं सीट को, जस्ट यहाँ से विड्रॉ भी कर सकते हैं। विड्रॉ कीजिएगा तो आप जस्ट बाहर हो जाइएगा, या आप फ्रीज या फ्लोट कर सकते हैं। तो आप इधर फ्रीज और फ्लोट, हम काउंसलिंग कैसे काउंसलिंग करें उसके बारे में वीडियो बनाएंगे, तो आप वहाँ देख लीजिएगा फ्रीज फ्लोट का मतलब क्या होता है। और फिर उसी तरीके से आप देख सकते हैं राउंड 3 का आएगा, जिसका लास्ट डेट यहाँ पे है 2 जून तक की पेमेंट करने का और डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। सिमिलरली आप देख सकते हैं राउंड 4 का 4 जुलाई को आएगा, और उसका लास्ट डेट है फी पेमेंट करने का 8 जुलाई। फिर राउंड 5 का आएगा वो 10 जुलाई को, उसी तरीके से आपको फी पेमेंट और डॉक्यूमेंट अपलोड करने का 14 जुलाई तक है। सिमिलरली आप देख सकते हैं राउंड 6 का 16 जुलाई को आएगा, फी पेमेंट करने का लास्ट डेट 21 जुलाई को है। फिर यहाँ सी सैब राउंड होगा, आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से सी सैब राउंड के बारे में बताएंगे। तो आप उसमें फिर से आपको काउंसलिंग करना होगा अलग से, तो आप सी सैब राउंड सी सैब के वेबसाइट पे कीजिएगा। हाँ, और राउंड 6 में अगर जो आपको पहले से कोई सीट मिल चुका, आप फी पेमेंट कर दिए और फ्रीज नहीं किए हैं, तो राउंड 6 में आपको वही कॉलेज लेना होगा, नहीं तो आपका पैसा नहीं आएगा। हाँ, अगर आपको विड्रॉ करना है तो विड्रॉ करने पहले विड्रॉ कर लीजिए, और उसका पैसा आपको रिफंड हो जाएगा। अगर आप विड्रॉ कीजिएगा तो पैसा आपको रिफंड हो जाएगा, अगर आपको पहले सीट मिला है, आप सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दिए हैं तो। वही होता है विड्रॉ। चलिए, हम आपको काउंसलिंग कैसे कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलिए, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये दोनों पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। और कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पे आप पूछ लीजिएगा। ये टेलीग्राम पे वहाँ आपके बहुत सारे सीनियर लोग रिप्लाई करते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।